माता पिता गुरुदेव। बोले गुरु भगवान की। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव की। जिसको जो पसंद होता है वही रास आता है। गुरु कस्तूरी गिरी जी महाराज संगीत का समंदर थे, शास्त्रीय संगीत का समंदर थे। किसी को समझ आए ना आए, लेकिन उनके दिल को छूने वाला, बोलते संगीत ऐसी विद्या है जिससे सुनने वाला मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। ऐसे जो गुरु लोग बैठे हैं, उन्होंने रागों से दीप जला दिए, रागों से बारिश करवा दी। अभी जो आप सुन रहे थे भाई विष्णु अपनी राग की, यही गुरु को पसंद होता है। गुरु की आत्मा को जो चीज पसंद थी वो ये थी। सबको समझ आए ना आए, लेकिन गुरु महाराज की रूह को जरूर पसंद आया। तो मैं अगले क्रम में श्री राधे श्याम जी भाई अंकल बोलूं, चाचा बोलूं, गुरु जी के छोटे भाई राधे श्याम जी, आओ दो शब्द बोलो, कोई एक गा दो हल्का। आजो आजो आजो। गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त बचपन से रहा। खून का रिश्ता भी था, एक माँ की कोख से पैदा भी हुए, लेकिन गुरु महाराज अध्यात्म की जहाँ प्रकाष्ठा पे थे वहीं ऐसे हीरे पैदा किए गुरु जी ने। विष्णु जो गा रहा वही राधे श्याम भाई अंकल। आप इस संगीत को जो गुरु जी से लिया, दूर दूर तक आज कंपोजिशन करते हैं, गाते भी हैं, जितने वाद्य यंत्र है बजाते भी हैं, वो सब गुरु जी की कृपा है। कुछ कहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हमारे बड़े भैया, हमारे गुरु भाई जुगल जी ने मैंने 6th क्लास में जब मैं था तब गुरु जी से सीखना शुरू किया। और जब भी मुझे समय मिलता पढ़ाई के साथ साथ मैंने बहुत कुछ जो आज हुआ है उनसे सीखा मैंने। और इसी गुरु स्थान से मेरे को सब कुछ मिला। और एक छोटा सा भाव, सच्ची श्रद्धांजलि जो मेरी तरफ से
परिवार की साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक भाव उन्होंने मेरे को शुरू में बताया था कि हमने अपने आप की दे दी तुमको, आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिसे आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिसे। वो उनका शरीर चाहे हमारे बीच नहीं है, पर उनका आशीर्वाद वो सदा ही हमारे साथ हैं और रहेंगे, और इसी तरह उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तू मेरे पास है, तू कुछ खास है, तू ही तो मेरी बंदगी, तू ही तो मेरी है खुशी, तू मेरे पास है, तू कुछ खास है, तू ही तो मेरी बंदगी, तू ही तो मेरी है खुशी, तू कुछ खास है, तू मेरे पास है। तेरे बिना एक पल, तेरे बिना विकल, तेरे बिना एक पल, तेरे बिना विकल, तेरे बिना कुछ भी नहीं, आज है और ना है कल। मन ये उदास है, तू ही तो मेरी बंदगी, तू ही तो मेरी है खुशी, तू मुझे पास है, तू मेरे पास है, तू मेरे पास है, तू मेरे पास है। बस इतने ही आज कबूल करें। हमने अपने आप की दे दी आपको डोर, अब आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओर। ये मालिक, ये सदगुरु, मैंने अपने आप को सिलेंडर कर दिया। जैसे दोनों हाथ उठाते ना ऊपर, कोई पीछे बंदूक लगाए तो ये क्या करते हैं? ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ये सिलेंडर कर देगा। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी। नानक जी बोल रहे मेरा सतगुरु सबसे बड़ा है। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, ना कोई कर्म कांड जानता हूँ, ना ज्ञान देना जानता हूँ, लेकिन तेरी सार भी नहीं जानता। गुरु की सार कोई नहीं जानता। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी है। जहाँ आज गुरु महाराज के निकट बैठे हैं अपन, प्रगट गुरा की देह, गुरु का ही रूप है। बुक किताब नहीं, ग्रंथ जो है
गुरुवाणी में ही आता है, वेद कतई नहीं झूठा, झूठा जो ना विचारे। ये झूठा नहीं है जो इस पे विचार नहीं करता, वो लोग झूठे होते हैं। अब सारे गुरुओं को एक जगह इकट्ठा करके उनका सबका आशीर्वाद पारस के रूप में ये गुरु महाराज का गुरु ग्रंथ साहिब, नानक जी साहिब बोलते थे, मीरा पति बोलती थी, मोहम्मद साहब भगवान को भाई मानते थे, जीसस भगवान को पिता मानते थे। नानक जी भी कई जगह कसम कहा है, वो मेरा कसम है। तो एक साहब और नौकर जैसा नाता गुरुओं के साथ ऐसा जोड़ा। राधे श्याम जी बचपन से आप गुरु जी के निकट रहे, और हम लोग जो हैं अंतिम समय में गुरु जी की निकटता ज्यादा मिली, 3-4 साल, 3-4 साल तक गुरु जी की सेवा का अवसर मिला। वो भी गुरुवाणी में आता है, पूर्वला कर्म जांग्या तो राम नाम रंग ला गया, पूर्व जन्म अंकुर जब प्रकटे भेट्यो पुरुष अलक बैरागी। वो अलक बैरागी पुरुष कौन थे? हमारे कस्तूरी महाराज, हमारे कस्तूर गुरु जी महाराज। अलग पुरुषों जैसी उनकी करनी, जिनको लखा ना जाए, इसलिए बोलते हैं आलक, आ और मुझे पहचान। जिसको कोई पहचान नहीं सका वो रूह आत्मा ऐसी, उसी के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री भाई सत्य भाई, गुरु जी के बहुत प्रिय शिष्यों में से भाई सत्य, घनश्याम, ये सब लोग जो है गुरु जी के निकट काफी समय से कुछ ना कुछ लेते आए। वही सत्य प्रकाश, आप भी अपनी समय का विशेष ध्यान रखते हुए, ताकि 2-2 मिनट सारे जने बोल लें। रेणु में रखे, आप भी आदमी लगाओ। ये गुरु जी के लिए हम दे नहीं सकते कुछ भी, लेकिन उनके लिए, उनको बारंबार नमन करने के लिए, ऐसे गुरुओं को, ऐसे अल्प पुरखों को जो हमेशा हमें आशीष देते रहते हैं। लेने वाला ले जाते नहीं दिखता, देने वाला देते नहीं दिखता। आप गुरु ग्रंथ साहब के पास आके मत्था टेका, ले जाते हुए कुछ नहीं दिखोगे और देते हुए भी। और जब हमें पता चलेगा कुछ मिला है, वो घर जाके पता चलता है कि हमें कुछ मिला है। तो गुरु देते नहीं दिखते और सेवक ले जाते नहीं दिखते। सत्य बनते बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय हो। हम सब जितने भी गुरु शिष्य हैं आज गुरु जी के शरण में बैठे हैं, और इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी माइक पकड़ने की। तो ये मैं बचपन से ही ब्राह्मणों के सहयोग में रहा, इनके छत्र छाया में पढ़ा। आदरणीय गुरुदेव श्री कृष्णलाल जी शर्मा, उधर आदरणीय गुरुदेव श्री गोपाल मोहन भारद्वाज जी, तो इन सबके सानिध्य में रहते हुए थोड़ा सा ये माइक पकड़ना सीखा है। तो मेरे गुरुदेव की कृपा से ही आज आप सबके सामने, आप सबके चरणों में बैठ करके गुरुदेव के चरणों में हाजिरी, क्योंकि गुरुदेव ने जो प्रसाद दिया मेरे को, इस भाव के साथ के हैं मेरे गुरुदेव, जिस तरह सदैव आपने मेरी डोर पकड़ रखी। बाबा आज आप प्रत्यक्ष नहीं हो, पर हमारे बीच में ही बैठे हो और हमारे अंतर में हो, हमारे तन मन में हो मेरे बाबा। तो गुरुदेव वो आशीर्वाद सदा ही आपका बना रहे, इस भाव के साथ गुरु से प्रार्थना करनी है। गुरुदेव सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ दाता मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं धरती जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग,
कट्टी जावांगी ओ सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है सतगुरु तेरा दवारा है बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा तेरा दवारा है मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है सतगुरु तेरा सहारा है वो सानू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा है हुण तेरे ही भरोसे हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी ओ सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग इन चरना कमला नालों मैनू दूरी हटावी ना सतगुरु दूरी हटावी ना इन चरना कमला नालों मैनू दूर हटावी ना बाबा दूर हटावी ना इन चरना कमला नालों मैनू दूरी हटावी ना सतगुरु दूरी हटावी ना इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना सतगुरु पेचा लावी ना ओ इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना बाबा पेचा लावी ना जे कट गई ते सतगुरु जे कट गई ते सतगुरु फिर मैं लुटी जावांगी फिर मैं लुटी जावांगी ओ सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी ओ बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग अज पलिया बूहा के मैं तेरे द्वारे दा सतगुरु तेरे द्वारे दा अज मलिया बूहा आके मैं तेरे द्वार दा बाबा तेरे द्वार दा अज पलिया बूहा के मैं तेरे द्वारे दा सतगुरु तेरे द्वारे दा अज मलिया बूहा आके मैं तेरे द्वार दा बाबा तेरे द्वार दा हथ रख ले एक बारी तू मेरे सर से प्यार दा सतगुरु सर से प्यार दा हथ रख ले एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा बाबा सिर ते प्यार दा फिर जन्म मरण दे जेड़े फिर जन्म मरण दे जेड़े तो मैं बचती जावांगी तो मैं बचती जावांगी ओ सतगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी ओ बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी
सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ दाता मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, ओ सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ सैया मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग। बोले सतगुरु देव भगवान की जय, गुरु भगवान की। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं मीठ। जैसा सतगुरु के बारे में सुना था वैसा ही मेरा सतगुरु मिला गुरुवाणी। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं मीठ, बिछड़ियां हर फल मेले हर दरगह का बसीस। जो परमात्मा से छिटक गए, जो परमात्मा से बिछड़ गए, आज इतने से ही लोग क्यों बैठे? अगर सारे ही भगवान परमात्मा गुरु करने लग जाए, गधे घोड़े जीव जंतु कहाँ से बनेंगे? भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? बुखार वाले को उन्हें की गोली अच्छी नहीं लगती, उसी तरह गुरु पीर भगवान अच्छा नहीं लगता। गुरुओं के पास कितने भगत आते? एक आता आरत भगत, दूसरा होता अर्थार्थी, तीसरा होता जिज्ञासु और चौथा भगत होता ज्ञानी। जो गुरु संत गुरुद्वारा मंदिर कहाँ जाएंगे? आर्थ भगत तब मानेगा जब कोई मुसीबत पड़ गई, कोई चारा नहीं, तब वो भागेगा गुरुद्वारे या गुरु के पास। गुरु जी फंस गया अपने हाल, वो होता आर्थ भगत। अर्थार्थी गुरु जी के पास गए, कोई काम नहीं, दो हो गए ठीक, दूसरा तीसरा काम नहीं हुआ, दूसरा गुरु ढूंढ लिए। गुरु जी ने नहीं है, दूसरा हो गया वो है अर्थार्थी भक्त। आज के समय में कलयुग में अर्थार्थी भक्तों की संख्या ज्यादा रही है। गुरु जी के पास में लाखों हजारों शिष्य वो कई गए होंगे, लेकिन रुके कितने? रुके कितने? जैसे नानक जी महाराज नदी में डूब गए, 3 दिन तक नदी से बाहर नहीं आए। जब बाहर निकले तो जब भी सांस का मूल पाठ बोला, एक ओंकार सतनाम करता निर्भव निर्वैर आत्मा, सतगुरु प्रसाद आज सच जुगान सच नानक होशी हुई सच। 3 दिन, इसीलिए मरने में भी लोग कितना लगाते? आजकल तीसरे पे उठावना कर देते। नानक जी भी 3 दिन रहे थे तो लोगों ने क्या किया? 3 दिन तो चूल्हे चूल्हे नहीं जगाए, चौथे दिन अपने घरों में चूल्हे लगा लिए, बोले आप बाबा का नाम हो गया। 3 दिन बाद नानक जी बाहर निकले, एक उंगली उठाई और मूल पाठ बोला। सिख धर्म का पहला ग्रंथ क्या है? जप जी साहेब, ए मन जप किसको? उस मालिक को, उस साहिब को। फिर 2 जने पास में, बाकी सारे काम अपने अपने काम में लग गए। और गुरु जी भी गए, शरीर गुरु नहीं गया, गुरु तत्व नहीं गया, शरीर गया तो सब अपने अपने। मेरे को लगता है कोई 2 4 5 जने कोई हिंदुस्तान पे आ गया, उनमें मैं भी हो सकता हूँ। गुरु शरीर चला गया, लेकिन उनका स्थान अशोक जी भी बात कर रहे थे आज, तो गुरु जी का यहाँ पे कोई स्थान मैनेजमेंट कमेटी की बात करो, गुरु जी का गुना लगा ही हुआ है, स्थान रहता है गुरु का, दूसरे ना पे आवाजाही लगी रहती है। और उनको याददाश्त बनाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी जैसे तो सदा चीज ऐसी काल तक बने ही बने रहे। तो कोई ना कोई स्थान का अशोक जी सेवक हैप्पी गणेजा पहली हो गई, बीडू जी चेयरमैन, क्या लगा मैं कम रहता हूँ थोड़ा टच में, तो इसलिए रस्से वर्ष फैमिली हो गई। सारी फैमिलियां गुरु जी की शिष्य रही। छोटा सा गुरु जी का कोई स्थान बना तो हुआ ही, पहले ही होना लगा हुआ है।
जिसमें मैनेजमेंट कमेटी को भी कोई परेशानी ना हो और सेवकों को भी ना हो, ऐसा स्थान बने। अशोक जी कह रहे हैं तो मैं माता गुरु माता बैठी हुई है, हम लोग तो सिर्फ गुरु माता पे गुरु जी गए, लेकिन उनकी शक्ति अभी भी है। हर इंसान कब पूरा होता है? शिव में से एक की मात्रा हटा दो तो क्या रह जाता है? सब मुर्दा। कभी सुना है राम सीता? नाम क्या लेते हैं? सीताराम। नारायण लक्ष्मी नाम नहीं होता, नाम क्या होता है? लक्ष्मी नारायण। पहले नाम किसका आता है? माँ शक्ति का। इसी तरह हमारी माँ भी गुरु माता जी हैं विराजमान, उनसे भी कहूंगा मेरे जो संपर्क में है जिज्ञासु भगत अर्थार्थी भगत तो अपना काम निकाला चले जाते हैं, फिर और गुरु ढूंढ लेते हैं, वो रुकते नहीं है। तो नानक जी भी जब बाहर निकले तो कौन रह गए? 2 बाला और मर्दाना, बाकी सब भाग गए। उनको बोला रंगाब उठा वाणी आई है, तब अंदर से वाणी उठी और मूल पाठ बोला गुरु जी ने, नानक बाबा ने मूल पाठ बोला। इसी तरह वही बाला मर्दाना गुरु जी के यहाँ पे अभी बहुत सारे शिष्य बैठे हैं। भाई चावला जी, आप भी गुरु जी के पास बाला मर्दाना की तरह बैठे ही रहते थे। गुरु जी ठीक है नहीं है, लेकिन दूल्हे में बैठे रहना और बैठे बैठे ही ना चाहते हुए भी बहुत कुछ मिल जाता है। अब मैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण गुरुवाणी का मेरे को क्या उड़ा नहीं आता पंजाबी का, लेकिन निकट रहते रहते इस जगह का प्रभाव ऐसा कि अपने आप गुरुवाणी आ जाती है। कभी पढ़ा नहीं हो फिर अपने आप गुरुवाणी पूरी आ जाती है। तो गुरु जी का शिष्य विक्की चावला अपनी हाजिरी में बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय जुगल किशोर जी का, जो मुझे समय दिया। और इतना मैं लायक नहीं हूँ कि मैं आप सभी गुरुजन बैठे हैं, हमारे आदरणीय विष्णु सागर जी, हमारे भाई अनमोल जी जो गुरु के शिष्य बहुत से अभी इधर सभी गुरु से प्रेम भाव रखने वाले और गुरु के शिष्य, तो एक बस कोशिश करूँगा। राजा वर्मा में बैठे पीछे घनश्याम जी, अभी पंकज भैया बैठे थे, अभी कमल भैया के संग से गुरजंड जी जो अभी तबले की सेवा दे रहे हैं, और हमारे अजीज भैया हमारे मनीष जी खन्ना, ये सभी गुरु जी से जुड़े हुए थे। हमें भी गुरु जी कहते कहते चले गए कि कुछ सीख ले कुछ सीख ले, ये सच्चाई है। बिल्कुल आता कुछ नहीं है, लेकिन बस जितना गा पाऊंगा उनके आशीर्वाद से, उनके पास बैठने की ये मुझ पर कृपा हुई है कि मैं उनके पास बैठ जाता था। कि अभी हमारे आदरणीय बाबा जी बता रहे थे कि उनके पास बैठा रहता था, और पास बैठने से भी कृपा हो गई। बस जितनी है वो आपके सामने आ रही है। मैं सबदा होके देख लिया।
खोएगा बस आपा थोड़ा बाकी मैं अपना सब कुछ खोएगा बस आपा थोड़ा बाकी मैं अपना सब कुछ खो बैठा बस आपा थोड़ा बाकी मैं सबदा होके फिर गया एक तेरा होना बाकी बोली सदगुरुदेव महाराज की बोली श्री गुरु नानक देव जी महाराज। चलिए मैं ज्यादा समय न लेता हुआ अभी 2-4 जने और गुरु जी के सिखाए हुए गुरु जी से सीखे हुए माताओं से प्रार्थना करूंगा। सिर्फ 5-7 मिनट का समय हो रहा है, पूरी हाजिरी दे के जाए। गुरु जी के पुण्य तिथि पे आए, आज गुरु जी को स्मरण कर रहे हैं। गुरु जी में जो कला थी संगीत की वैसे ही जैसा गुरु वैसा शिष्य बनता ही बनता है। बोलते पारस और गुरु में इतनो अंतर जान, पारस लो कंचन करे गुरु करे आप समान। पारस लोहे को क्या बना देगा, सोना बना देगा, पारस नहीं बना सकता। और गुरु क्या करता है, गुरु करे आप समान। जैसे गुरु में जो शक्तियां सिद्धियां, गुरु जी में जो भजन कीर्तन सत्संग है वो गुरु जैसा बना दे, गुरु जैसा बना देता है। मैं भाई मनीष भाई खन्ना यहाँ गुरुद्वारे में सेवा भी देते हैं, यहाँ की व्यवस्था भी संभालते हैं। आप भी एक अंतरा बीच में से कम कर दो ताकि सारों का नंबर आ जाए, क्योंकि इतनी देर समय काफी हो गया है। फिर भोजन प्रसाद भी सब लोग लेके जाना, जो जा भी रहे हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा। भंडारा रखा हुआ है, भोजन प्रसाद खोलना नहीं करेगा। हेलो 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 सब तो पहला धन्यवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपरंत गुरु जी के चरणों में कोटन कोटन नाम